स्वागत है आपका YouTube चैनल सोनू स्टडी सेंटर में। मैं हूं सोनू देव। दोस्तों, आज हम आपको एपी पढ़ाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बड़े ही आसानी से आप एपी सीखने वाले हैं। एपी में आपको कुछ भी नहीं आया होगा ना, फिर भी आपको एपी आएगा। ऐसे सीखोगे कि आने वाली 3 पीढ़ी तक को एपी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं कोचिंग ट्यूशन करके, क्योंकि आप इतने अच्छे से सीखने वाले हैं ना कि आपको खुद ही लगेगा कि आप खुद ही एक मास्टर हो, एक टीचर हो। जब बात ऐसी है तो मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना कहाँ से है, इसलिए घबराइएगा नहीं। छोटी बेसिक चीज़ बताते हुए हम चलेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि एपी क्या है। बहुत से बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि एपी है क्या। एपी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हम स्टार्ट करते हैं एपी। तो सीखेंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। तो दोस्तों, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा 3, 6, 9, 12 और 15। इन संख्याओं को देखने पर क्या पता चलता है? इन संख्याओं को देखने पर इसके एक सीक्वेंस का पता चलता है कि ये 3 में 3 प्लस हुआ है, 6 में प्लस 3 तो 9 हुआ, 9 में प्लस 3 तो 12 हुआ, 12 में 3 प्लस करेंगे 15 हुआ। फिर इस तरह से संख्या आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही है। तो इन संख्याओं को देखने पर यह पता चल रहा है कि यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है उनमें समान अंतर, जो डिफरेंस आ रहा है 3, 3, 3 का अंतर आ रहा है। तो ये लिखी गई संख्या हमारा एपी ही होगा। मतलब ये कि एपी क्या है? एपी संख्याओं का एक ऐसी अनुसूची है, एपी संख्याओं का एक ऐसी अनुसूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए ये रहा। सेकेंड एग्जाम्पल रहेगा आपका ये, और भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ... यहाँ भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेम ही 1 और 2 के बीच का अंतर 1 का, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 का, 3 और 4 के बीच का अंतर 1 का। यानी हर जगह डिफरेंस जो देखने के लिए मिल रहा है वो 1 का ही आ रहा है, इसलिए ये हमारा एपी होगा। तो अब हम एपी के परिभाषा की ओर चलते हैं कि एपी का परिभाषा कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों, देखा कि हमने ये परिभाषा लिख दिया, एक एग्जाम्पल भी लिख दिया। एक बार फिर से ये परिभाषा की ओर हम चलते हैं। परिभाषा बोलती है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिनमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यहाँ जो लिखा गया है उदाहरण, उसके मुताबिक आपका संख्या 10, 15, 20, 25, 30 और ये रहा 100। ये संख्या में इंक्रीजिंग कितना का हो रहा है? 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का और यहाँ भी 5 का। यानी +5 +5 +5 सभी संख्या में जुड़ते चला गया। 10 में +5 हुआ, 15 हुआ, 15 में +5 हुआ, 20 हुआ, 20 में +5 हुआ, 25 हुआ, 25 में +5 हुआ, 30 हुआ, इस तरह से आगे की हुआ। तो ये जो संख्या लिखी हुई है ये हमारा एपी तैयार हुआ इस तरह से। और इन संख्याओं में हर संख्या का अपना अपना मेंबर होता है। जैसे जानेंगे, ये 10 A1 हुआ, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और सबसे जो लास्ट वाली संख्या वो है हमारा AN। मतलब ये AN जो है हमारा अंतिम पद होता है, A1 जो होता है वो प्रथम पद होता है, A2 जो होता है वो
दूसरा पद होता है A3, तीसरा पद A4, चौथा पद A5, पांचवा पद, और AN जो है सबसे लास्ट में जो रहता है वो हमारा अंतिम पद होता है। तो ये संख्या जान गए कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और अंतिम पद। अब जानेंगे कि जो डिफरेंस जो बार बार आ रहा था, जैसे 10 और 15 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था वो +5 का आ रहा था। ये +5 जो है हमारा ये सार्व अंतर है, जिसको D से सूचित किया जाता है। ये D को हिंदी में सार्व अंतर या पदांतर कहते हैं, यानी पदांतर, पदों का अंतर मतलब पदांतर। सार्व अंतर मतलब सभी जगह जो अंतर आ रहा था वो सेम ही आ रहा था, यानी नियत आ रहा था। ये जो नियत वैल्यू आ रहा था वो हमारा सार्व अंतर है। तो दोस्तों अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सार्व अंतर यानी पदांतर, सार्व अंतर का दूसरा नाम पदांतर भी होता है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि सार्व अंतर यानी पदांतर किसे कहा जाता है, तो इसका परिभाषा क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जान लीजिए कि सार्व अंतर होता क्या चीज़ है। सार्व अंतर जो है वो एक नियत संख्या होती है। जब कोई संख्या अपने अनुक्रम में सजी होती है और उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का यदि अंतर नियत हो यानी समान हो, तो वो नियत आने वाली संख्या समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कही जाती है। जैसे हम अब ये परिभाषा लिखने जा रहे हैं, हम लिख लेते हैं परिभाषा, फिर एक बार आपको समझाते हैं। हमने एग्जाम्पल लिख लिया है और D कैसे निकाला जाएगा, D कैसे फाइंड आउट होगा उसके बारे में समझेंगे। ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये रहा A3, ये रहा A4, ये रहा A5। पहला पद 7, दूसरा पद 9, तीसरा पद 11, चौथा पद 13, पांचवा पद 15। इस तरह से कोई AP तैयार है हमारा। अब हमको चेक करना कि सभी जगह इसका जो अंतर है वो समान आता है कि नहीं, ये चेक करना है। तो चेक करते हैं। 9 में से अगला पद यानी कि 9 है, 9 में से पिछला पद 7 को घटाते हैं और चेक करते हैं कितना आता है। 2, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 11 गया 2, 15 में से 13 गया 2। तो सभी जगह ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का ही आ रहा है। कितना का आ रहा है? 2 का। इसलिए ये जो D हमने निकाला है इसका आंसर 2 आया है। ये हमारा सार्व अंतर है। इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। ये हमारा सार्व अंतर इस तरह से निकल गया। अब चलते हैं दोस्तों कि समांतर श्रेणी का संकेत अर्थात इनके सिंबल क्या होते हैं, क्योंकि बिना इनके सिंबल जाने हम आगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब ये जानकारी ठीक अगर हमें होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे और आसानी से हम उसको बना पाएंगे। तो जानते हैं कि इनके संकेत क्या होते हैं। तो दोस्तों हमने ये इनके संकेत लिख लिए हैं कि इनके संकेत क्या होते हैं। चलो एक दृष्टि डाल लेते हैं इनके संकेत के ऊपर, ताकि हमें आसानी हो इनके समझने के बारे में। समांतर श्रेणी अर्थात AP इनको डिनोट किया जाता है AP से। प्रथम पद को A1 से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से और अंतिम पद को AN या फिर L से या फिर TN से। पदों का योग को SN से, सार्व अंतर यानी कि पदांतर को D से और पद को N से। ये रहा इनके संकेत। इनके संकेत जब हमें पता चल जाएंगे तो उसके बाद हम इनके फार्मूले बताते हैं और चलते हैं फार्मूला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं इनके फार्मूले क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने ये फार्मूला लिख लिया है और ये जानकारी लेते हैं
कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा और कब होगा। यदि आपको एपी लिखना हो तो एपी के लिए ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, तब जाकर के आपका समांतर श्रेणी अर्थात एपी निकल जाएगा। सार्व अंतर यानी कि पदांतर दोनों का एक ही नाम है, दोनों एक ही नाम है। इनका एक फार्मूला होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी a2 माइनस a1। a2 हमारा अगला पद है और a1 हमारा पिछला पद है। तो अगला पद आपको पता हो और पिछला पद पता हो तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं सार्व अंतर। अंतिम पद यानी an कब निकलेगा, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए a, n और d। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पदों का योग निकालना हो यानी एसन निकालना हो, इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, या फिर an को l के नाम से भी जानते हैं तो l भी आप यहाँ लगा सकते हैं, दोनों का सेम ही फार्मूला है। एक चीज़ और, इसका फार्मूला है n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, तब आपको पदों का योग भी निकल जाएगा। इसका दो फार्मूला है, आप देख लीजिए, याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ और बनाते हैं अपने क्वेश्चन को। इस सवाल में कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद यानी कि ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन, हमको निकालना क्या चाहिए, एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद निकालना है। कैसे निकालेंगे, बनाते हैं, यानी एपी लिखना है हमको। क्या लिखना है, एपी। तो एपी के लिए आपको यहाँ ऐसे, हम पढ़ाई कर रहे हैं एपी का, तो लिखेंगे यहाँ पर एपी में ए पता है 10, लिख लीजिए, डी पता है 10, लिख लीजिए। क्या लिखना है, एपी लिखना है। एपी का 4 पद लिखना है। फॉर्मूला ए पहला पद के लिए, दूसरा पद के लिए ए प्लस डी, तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d, चौथा पद के लिए ए प्लस 3d। हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब इसको सेट करेंगे। ए की जगह पे 10, ए की जगह पे 10, डी की जगह पे 10, ए की जगह पे 10, 2 गुना डी है यानी 2d, मतलब 2 गुना डी, डी की जगह पे 10, ए की जगह पे 10, 3 का 3, डी की जगह पे 10, 10 का 10, 10 और 10 20, 10 का 10, प्लस का प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दहिया 20, 3 दहिया 30। अब इसको एक बार फिर से 10, 20, 20 10, 30, 30 10, 40। ये हमारा सवाल बनकर तैयार हो चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। स्वागत है आपका YouTube चैनल सोनू स्टडी सेंटर में। मैं हूं सोनू देव। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल के सेकंड क्वेश्चन को भी बनाते हैं। बिल्कुल सेम है, सेम प्रोसेस लगेगी और तुरंत ही बनेगा। देखिए, बहुत ईजी है। यहाँ एपी का पढ़ाई कर रहे हैं, लिखेंगे एपी में A1 कितना है, -1, डी कितना है 1/2। चूंकि एपी के 4 पद लिखना है, 4 पद, तो पहला पद के लिए आप ए लिखिएगा, दूसरा पद के लिए ए प्लस डी, तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d, चौथा पद के लिए ए प्लस 3d।
मतलब जितना बोल रहा है उससे एक कम, उसमें डी लगा दीजिए और ए से ऐड कर दीजिए उसको। इस तरह से आपका पद निकलता हुआ चला जाएगा। अब इसका सेटिंग कीजिए आप। ए की जगह पे -1, ए की जगह पे -1, डी की जगह पे 1/2, ए की जगह पे -1, 2 का 2, डी की जगह पे 1/2, ए की जगह पे -1, 3 का 3, डी की जगह पे 1/2 लिख लिया। -1 का -1। अब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 1 और 2 का एलसीएम होता है 2। 1 और 2 का एलसीएम 2। 1 से आप भाग करेंगे इसको तो 2 बार में आएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2। 2 में 2 से भाग कीजिएगा, इससे में भाग कीजिएगा कितना आएगा 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। फिर बीच में प्लस है, ये आगे माइनस है, साइन दे दिया -1 प्लस का प्लस। चूंकि गुना है तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले गुना का साइन जो है वो हटेगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। अब 1 को 1 से गुना कीजिएगा कितना आएगा आपका 1। चलिए हमने यहाँ पे 1 लिख लिया -1। 3 को 1 से गुना करेंगे 3, नीचे 2। 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1। 2 ज़्यादा है, इसका साइन माइनस का, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। नीचे 2, 1 में से 1 गया कितना आएगा 0। 3/2 मतलब कि 1.5। अब 1.5 में से कोई 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। ये आपका आंसर बनकर रेडी हो चुका है। और इसके सेकेंड क्वेश्चन को भी अब हम देखेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, ये टाइप 1 का था। अब टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। टाइप 2 के क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको कि इस एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखना है। एपी आपको दिया जाएगा, एपी आपको दिया गया होगा और उसमें आपको प्रथम पद यानी कि ए निकालना है और सार्व अंतर यानी कि डी ये निकालना है। इसके लिए है आपको फार्मूला बता दिया गया है। इस सार्व अंतर के लिए क्या फार्मूला होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। बस इतना छोटा सा फार्मूला लगाइएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजी वे में। तो देखते हैं। क्योंकि एपी का पढ़ाई कर रहे हैं ना, यहां लिखेंगे एपी में क्या दिया हुआ है A1 कितना है 3, A2 1। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस A1 लिख दीजिए, A2 लिख दीजिए, हो गया। बस A1 A2 हो गया। हमको क्या लिखना था प्रथम पद। तो प्रथम पद तो आपको पता हो गया ना, ये 3 लिख दीजिए। प्रथम पद मतलब A1 कितना है 3। ये आपका पहला आंसर। और इसी में सार्व अंतर भी निकालना है। तो सार्व अंतर के लिए क्या लिखिएगा, सार्व अंतर मतलब कि डी कैसे निकाला जाएगा A2 माइनस A1 मतलब अगला पद में से दूसरा पद को, अगला पद में से पिछला पद को घटाना है। तो अगला पद आपका 1 रहा, पिछला पद 3 रहा, घटाएंगे कितना आएगा -2। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और सेकंड को भी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। देखिए दोस्तों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन भी बनाते हैं। कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम है, सेम प्रोसेस। बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे। यहां एपी में A1 0.6, A2 1.7 क्योंकि प्रथम पद लिखना है।
तो प्रथम पद कितना है 0.6। सार अंतर के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, इसे डी कहते हैं। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, अगला पद माइनस पिछला पद। तो A2 कितना है 1.7, A1 कितना है 0.6, घटाइएगा 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1। इस तरह से आपका आंसर बनकर रेडी हो चुका है। और टाइप 3 के क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं तो वीडियो में बने रहिए और देखिए हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, टाइप 3 के पहले क्वेश्चन को लिख लिए, पढ़ते हैं सवाल कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब क्वेश्चन कुछ कह रहा है और उसका ऑप्शन दिया गया है, उसका सही उत्तर क्या है ये ऑप्शन में से हमें चूज करनी है कि कौन सा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि AP 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है। मतलब ये कि A1 की जगह पे यहाँ AP में कितना है, पहला पद कितना है 10, दूसरा पद कितना है 7, तीसरा पद कितना है 4। इस AP का 30वां पद है, मतलब 30वां नंबर पे क्या आएगा, 30वां नंबर पे क्या आएगा। जैसे कि पहला नंबर पे 10 है, दूसरा नंबर पे 7 है और तीसरा नंबर पे 4 है, तो उसी तरह से 30वां नंबर पे क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू निकालना है कि 30वां नंबर क्या होगा, यानी अंतिम पद क्या होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अंतिम पद निकालना है। क्या कह रहा है? अंतिम पद। तो अंतिम पद के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है? अंतिम पद का फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखते हैं a की जगह पे कितना दिया गया है 10, आप रख दीजिएगा इसका मान n मेरा कितना है, नंबर कितना है, नंबर दिया गया 30वां पद, मतलब n की जगह पे दिया गया कितना 30, ये रख दीजिएगा। और d तो है नहीं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें d पहले पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस d को फाइंड करेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले d निकालते हैं। यहाँ AP में A1 10, A2 7, N 30, तो हमें निकालना था A30, मतलब AN निकालना था। इसके लिए D चाहिए तो D निकाल लेते हैं। D का फॉर्मूला मतलब सार अंतर A2 माइनस A1। तो दूसरा पद कितना है 7 है, पहला पद कितना है 10, घटाने पे कितना आएगा -3, 10 में से 7 गया 3, ज़्यादा कौन है 10, इसलिए साइन माइनस का। अब AN निकालना है, A30 निकालना है। ठीक है, निकाल लें A प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पे रखेंगे इसका मान, A कितना है 10, N कितना है 30, एक घटाना है D कितना है -3, 10 का 10 प्लस का प्लस, 30 में से 1 गया कितना 29, -3, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 10 का 10 प्लस माइनस 29 गुना 3 करेंगे, 3 9 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा 87 में से 10 घटा दीजिएगा, कितना आएगा -77। इस तरह से हमारा ये वैल्यू निकल गया है, ये रहा इसका आंसर। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का है, नंबर चेंज है, बनेगा वैसे ही। कहता है AP -3, -1/2, 2, डॉट 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 का
इगड़मा पद है, मतलब उस समय जो था वो 30वां पद था, मतलब n था कितना 30 था। अब यहाँ n की जगह कितना है 11 है, यानी 11 है। ठीक है, तो पहला पद की जगह पे कितना है -3, दूसरा पद की जगह कितना है -1/2, तीसरा पद की जगह कितना है 2। तो उसी तरह से इगड़मा नंबर पे जाएंगे तो क्या आएगा वो वैल्यू, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। तो कोई एक राइट आंसर कौन सा है वो आपको चूज करना है। तो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखते हैं, सीखते हैं। यहाँ AP में A1 कितना है -3, A2 कितना है -1/2 लिख दिया, n कितना है 11। तो हमको क्या निकालना है an, मतलब A11, 11वां पद निकालना है ना, ये निकालते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए हमको d चाहिए, तो d लिख लेते हैं पहले। d बराबर फार्मूला होता है A2 - A1। A2 कितना है -1/2, माइनस लिखेंगे। A1 कितना है -3, तो माइनस ये माइनस 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 प्लस, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा, 1 क्योंकि इसके पहले माइनस लगा हुआ, माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। 1 को 1 से 2 में भाग करेंगे कितना आएगा 2, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 3 6, 6 में से 1 गया कितना 5, 5/2, ये हमारा d निकल गया। अब an का फॉर्मूला, चूंकि an में हमको 11वां पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का a 11 है ना, एक कम भी कर सकते हैं इसको, तो 11 में 1 कम करें कितना आएगा 10, और d से गुना कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछे कि कोई AP लिखा हुआ है, जैसा मान लीजिए 3 6 9 12 डॉट का, अगर कोई पूछता है कि इसका 15वां पद निकालिए, 15वां पद, वहाँ पद अगर ये बोले, मतलब ये 15वां पद बोल रहा है, तो आप A15 उसको निकालना है, ये तो फाइंड आउट करना है। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखने के लिए आप लिखेंगे इसको A का A, ठीक है, प्लस ये 15 एक कम करेंगे कितना लिखेंगे 14, और इसको d से गुना कर देंगे। अब इसका मान सेट कर सकते हैं हम, a की जगह कितना है 3, 14 का 14, d कितना है d निकाल लीजिए, 6 में से 3 गया कितना आएगा 3, 3 से गुना करेंगे 3 का 3 प्लस का प्लस, 14 गुना 3 करेंगे, 14 गुना 3 तो 3 चौका 12, 3 एकम 3, 1 4, 14 3 42 हो गया, 42 और 3 कितना हुआ 45। तो इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। तो सेम वही है, अगर आपको बोल रहा है 11 पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, तो इसके लिए शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a का a प्लस का प्लस 11 है, एक कम करेंगे कितना आएगा 10, d से गुना कर दीजिए। तो a की जगह पे कितना यहाँ पे -3 लिख दिए, 10 का 10, d कितना है 5/2, तो लिखेंगे 5/2, क्रॉस गुना होगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, -3 का 3, इसको यहाँ लिख लेते हैं, -3 का 3, और ये देखिए प्लस है, प्लस रहेगा 5 गुना 5, तो 5 पचे 25, 25 में से 3 घटा दीजिए कितना आएगा 22। तो इस तरह से हमारा an निकल गया, मतलब 11वां पद निकल गया। 11वां पद मतलब आपका ये निकल गया, कितना आ गया 22। तो अब इनमें खोजिए कि 22 कहाँ है, तो बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन बी क्या कहता है पढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार कैसे बनेगा ये समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन 3 का बी कहता है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब ये कि जैसे कि AP में पहला पद है 3, दूसरा पद है 8
तीसरा पद है 13 और चौथा पद है 18। तो इस तरह से कोई एपी तैयार है जो कि लिखा हुआ है। इसका कौन सा पद 78 है, मतलब इस एपी में 78 कितना नंबर पे आएगा, कौन सा पद, मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि आपको पद निकालना है, नंबर निकालना है, ठीक है। तो कौन से नंबर में 78 आएगा ये निकालना है। तो उसके लिए n के लिए क्या फॉर्मूला है, तो n के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप ध्यान दें कि जो फॉर्मूला लिखवाए थे, ठीक है, उस पर आप ध्यान देते हैं तो आपको पता चलता है कि n कैसे निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको दिया गया था फॉर्मूला an का, क्या था, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखते हैं अगर इस फॉर्मूला पे सेट हो गया तो यहीं से हमारा n निकल जाएगा। चेक करते हैं पहले, n कितना दिया गया है, n दिया गया 78, दिया गया ना 78। तो आप तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको, a कितना है 3 लिख लीजिएगा, n कितना है n तो हमारा निकालना ही है, ठीक है, एक घटा दीजिएगा उसमें से। d कितना है, d यहाँ से निकाल लीजिएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 5 यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो सब चीज़ तो दिया गया, बस ये n नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन तो है कि आपका n निकालना है, तो n कहाँ से निकलेगा, तो इसी फार्मूला से निकलेगा, यानी कि अंतिम पद के फार्मूला से आपका n फाइंड हो जाएगा और इजी वे में आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं n कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ एपी में a1 कितना है 3, a2 कितना है 8, ठीक है। कौन सा पद 78 है, मतलब आपको an दे दिया, ठीक है, कितना दे दिया, अंतिम पद 78, ठीक है। तो n बराबर व्हाट, n निकालने के लिए आपको d तो चाहिए ना, d निकालना पड़ेगा। d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, a2 हमारा 8 है, 8 में से 3 घटाइए, कितना आएगा 5। चूंकि क्वेश्चन के अनुसार an तो आपका कितना है, an है कितना 78, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, an का फॉर्मूला आप जान चुके हैं कि क्या होता है। n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78, लिख दिया। a की जगह पे सेट कीजिए 3, n कितना है, n तो है ही नहीं, a तो निकालना है, छोड़ दिए 1 का 1। d कितना है, d हमारा 5 निकल गया, ये लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, 5 को n से गुना करेंगे, 5n, 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 प्लस में है उसको उस तरफ भेजिए, तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी +3 है, इधर आया तो -3। घटाइए, 78 में से 3 गया, कितना आएगा 75, 5n का 5n, ये माइनस में उस तरफ ले जाइए, प्लस में हो गया। अब ये देखिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, 5n बराबर कितना है 75 और 5 कितना हुआ 80, 5 से काटिए, 5 एकम 5 और 5 से इसको काट दिए, 16 × 5 = 80, यानी n बराबर कितना आ गया आपका 16, n बराबर आ गया 16। मतलब कि अतः लिखेंगे कि अतः इस एपी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। इसलिए आपका राइट आंसर कितना है 16वां पद, राइट। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप लाल रंग की सब्सक्राइब को दबाकर काला कर दें और इसे ऑल नोटिफिकेशन मोड में रखें, ताकि इससे हमारे नए वीडियो की जानकारी अब तक मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।